तो आज का हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज़ करते हैं, मैथमेटिकली भी और जनरल यूज़ में भी। आपने बहुत बार खुद को ही ये बोलते सुना होगा कि ये बात या फिर इस काम के होने के चांसेस बहुत कम हैं या फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आज बारिश होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं या फिर आज ज़्यादा तेज़ धूप निकलेगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी जो चांसेस वाली बात कही आपने, ये सारी डिसाइड होती है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी हमें यह बताता है कि किसी चीज के होने या फिर ना होने के चांसेस या फिर उसकी आशंका या फिर संभावना कितनी ज्यादा है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और देखेंगे कि हम मैथमेटिकली कैसे प्रोबेबिलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आप देखिए, मैंने 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो हमारा कलेक्शन है नंबर्स का, इसको हम बोलते हैं ट्रायल्स। ट्रायल्स वो होते हैं जहां पर हम किसी भी चीज को चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने जो नंबर्स लिखे हैं, ये ट्रायल्स हैं। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, हम उसे उछालें, तो जो जितनी बार भी हम उस कॉइन को टॉस करेंगे वो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा। उसी तरीके से हम एक डाई ले लेते हैं, एक जो पासा होता है जैसे लूडो में आप खेलते हैं, उसे आप फेंकेंगे, उसको हम जितनी बार भी थ्रो करेंगे वो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए। सो ट्रायल्स का बेसिकली मतलब ये है कि आप जो भी एक्टिविटी या फिर जो भी डेटा आप जहां से भी कलेक्ट करने वाले हैं, वहां पर आपने कितनी बार चीज को किया या फिर कितने वहां पर चीजें थी। जैसे कि यहां पर हमारे पास देखिए टोटल नंबर्स हैं 9, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल हैं 9। अब आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स तो आ गए। नंबर ऑफ ट्रायल्स आने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पर प्रोबेबिलिटी किस चीज की? किसी चीज के होने की ही तो संभावना निकालेंगे आप। तो वो चीज हम पहले डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं कि हमने इस बार चूज कर लिया कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। इसमें हमें प्राइम नंबर्स चूज करने हैं कि हम अगर 1 से लेकर 9 तक रैंडमली कोई भी नंबर चूज करेंगे तो इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से जो नंबर हम चूज कर रहे हैं वो प्राइम होगा। इसीलिए हम पहले मार्क करते हैं अपने प्राइम नंबर्स। हम जानते हैं कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, तो हम 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं। बाकी हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 2, 3, 5, 7। सो अब हमें पता है कि हमारे इस टोटल ट्रायल में 1, 2, 3 और 4 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम नंबर हो गए 1, 2, 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 4। और मैंने जैसे आपको बताया अभी कि ट्रायल जो है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, वो हमारे पास कितने सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं टोटल, इस केस में वो होगा। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास टोटल नंबर है 9, तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल हो गए 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। हम साथ ही साथ इस समय कॉम्पोजिट नंबर्स भी निकाल लेते हैं। अब जो बचे हुए नंबर्स हुए जैसे कि 4, 6, 8 एंड 9, ये हमारे सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। हम 1 को नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट कंसिडर करते हैं, तो 1 को हमें छोड़ना पड़ेगा। सो हम यहां पर 1 को कैंसिल आउट कर देते हैं। बाकी हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स, आप देखें काउंट करें तो देखिए 1, 2, 3 और 4, फिर से हमारे पास 4 नंबर्स हैं। तो अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम 1 से लेकर 9 तक अगर कोई नंबर चूज करें तो वो प्राइम हो। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं।
मैं आपको फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं जो आप ध्यान रखें इस पूरे चैप्टर में आप इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मूला होता है। सो हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे P और किसी एक इवेंट के लिए हम अगर मान लीजिए नंबर चूज कर रहे हैं प्राइम, तो प्राइम नंबर चूज करना ये भी एक इवेंट हुआ। सो ट्रायल्स में से आप चूज करते हैं कोई इवेंट। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उसमें से हमने इवेंट चूज करा जिसको हमने इवेंट को यहां पे E1 मार्क कर दिया है। उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब आप देखिए कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसको हमने यहां पर E1 मार्क कर दिया है उसके होने की प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन इवेंट, उस इवेंट में कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो देखिए हमारे पास अब इवेंट जो E1 है उसको हम लिख लेते हैं। यहां पे मैं आपको थोड़ा स्पेस लेता हूं और आपको बताता हूं कि E1 इवेंट क्या है। हमारा E1 इवेंट जो है वो है सेलेक्टिंग प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। और हम इसी तरीके से एक और इवेंट मान लेते हैं जो हम अभी लिखेंगे आगे, वो है हमारा इवेंट E2 जो कि कहता है सेलेक्टिंग कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब हमारे पास दो इवेंट्स हैं। सो इवेंट्स में अब हमने एक इवेंट को चूज करा। हमने पहला इवेंट E1 चूज कर लिया जो कि कह रहा है कि आप प्राइम नंबर सेलेक्ट कीजिए फ्रॉम द ट्रायल ऑफ 1 to 9। तो अब हमारे पास इसमें प्राइम नंबर है, हमने यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर लिया था 4, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे पास, टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर्स हमारे पास 9 है। तो इसीलिए हमारा PE1 जो आएगा PE1 वो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन इवेंट, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स है 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि है 9, सो 4 अपॉन 9। इसी तरीके से अगर हम अपना PE2 निकालें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, इवेंट 2 है सेलेक्टिंग अ कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। सो कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास थे 4 6 8 एंड 9, टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोजिट हो गए 4। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन इवेंट हमारे हो गए 4 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे 9। अब हमारे पास इस ट्रायल में, तो टोटल ट्रायल में एक और इवेंट होगा जो कि है 1 के लिए, जो कि कहेगा कि सेलेक्टिंग अ नंबर दैट इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आएगा जो कि होगा 1। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन दैट इवेंट विल बी 1 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 9। सो हमारा इसी तरीके से PE3 निकल आएगा जो कि हमें बताएगा कि एक ही नंबर ऐसा है जो कि प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है फ्रॉम 1 to 9। इसीलिए अब हमारे पास इस पूरे ट्रायल में 3 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटीज। सो इस तरीके से आप किसी भी सैंपल स्पेस में, जो कि ये पूरा हमें गिवन है, ट्रायल है, इसमें आप एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। पर जाहिर सी बात है कि वो इवेंट इस
ट्रायल से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई नंबर 1 to 9 देके बोले कि बताइए कि मौसम कैसा है। इसीलिए हमारा इवेंट और ट्रायल आपस में रिलेटेड होने चाहिए और साथ ही साथ हमें एक फॉर्मूला PE = नंबर ऑफ ट्रायल्स इन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स याद होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे इवेंट में नंबर ऑफ ट्रायल्स को सिलेक्ट कर सकें और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से डिवाइड कर सकें एंड हमारे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकें।